नौर भादरा वो इलाके हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन से लेके आज तक जहाँ भी किसानों को आवश्यकता पड़ी, जहाँ भी देश प्रदेश को आवश्यकता पड़ी, जहाँ भी सरहदों को हमारी आवश्यकता पड़ी, वहाँ अपने लाल कुर्बान किए और हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन दुर्भाग्य से गंगानगर, हनुमानगढ़ जो हमारे बड़े जिले हैं, सिंचित या राजनीतिक रूप से हम कमज़ोर हुए और आपने वोट एक बार लोग किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए इसी तरह वोट देते रहे, देते देते हम लोग राजस्थान में कमज़ोर पड़ गए, राजनीतिक रूप से आप ही कमज़ोर पड़ गए। यहाँ के जो हालात निकल के हमारे सामने आते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किस हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था से इस नौर के इलाके के अंदर काम होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों में फूट डाल के, उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं, अपना टाइम पास कर रहे हैं वो लोग राजस्थान के अंदर, नहीं वो कभी सत्ता में आ सकते, लेकिन किसानों में फूट डाल के उनको बरगला के यूज एंड थ्रो की राजनीति भी राजस्थान के अंदर करें। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। विशेषकर जिस कौम से मैं आता हूँ उस कौम के मेरे भाइयों से मैं आह्वान करूँगा कि हमारा लक्ष्य 2023 के अंदर कांग्रेस और भाजपा को घर बिठाना है, वोट का बंटवारा नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। कोई फाइनेंस कहीं से होकर आ रहा है, किसी को फाइनेंस कोई करके भेज रहा है, 5000 वोट तोड़ो, 8000 तोड़ो, 10,000 जितने तोड़ सको। तो भाइयों ये सारी बातें ध्यान रखोगे, 2023 में अगर बदलाव नहीं किया तो वापस बार बार लड़ा के आपको नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है राजस्थान, 1200 किलोमीटर लंबा प्रदेश है। और आप इस बात को देखो कि 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े नेता हुए होंगे, लेकिन खुद की पार्टी बना के कोई राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ा। रिमोट कंट्रोल किसी का तो यूपी के पास था, किसी का बिहार के पास था, और किसी का रिमोट कंट्रोल बंगाल और कोई केरल के रिमोट से यहाँ पार्टियाँ चलती थी। इन पार्टियों का भी आपको ध्यान रखना है। हमें हमारा लक्ष्य यही रखना है। इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करी, लड़ाई लड़ी, और देश का किसान जब तकलीफ में था तो सत्ता अगर किसी ने छोड़ी तो उत्तरी भारत के अंदर हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मार के प्रधानमंत्री को छोड़ के सड़क पर 60 दिन किसानों के लिए शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया। हो सकता है मेरे वहाँ जाने के बाद तो कई तरह के झंडे पहुँच गए हुए बॉर्डर पर। कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया, चाहे उनको लोकसभा का रास्ता ही पता नहीं हो। आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण अगर किसी ने रोका, प्रधानमंत्री का बजट भाषण किसी ने रोका, राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, या हमारे समाज का जो 9 स्टेट का आरक्षण खत्म हो गया उसको देने की बात करी, और किसान की अगर किसी ने बात करी, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान में फ्री बिजली की बात करी, अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाया, उनको उनके अंजाम तक अगर पहुँचाया, तो हनुमान बेनीवाल उसके संघर्ष का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर नौजवानों के अंदर एक क्रांति का आगाज इस राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर किया। इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। पिछली बार तो हमने भी उम्मीदवार नहीं उतारा था नौर के अंदर, आप सबकी इच्छा थी, आपने मुझे कहा हनुमान जी मत उतारो उम्मीदवार, नहीं उतारा। लेकिन 2023 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और इस राजस्थान को एक नई दिशा राजस्थान को देने का प्रयास करेगी। हमारे 25 से ज़्यादा स्टेट के अंदर थर्ड फ्रंट बन गए। पार्टियों की दादागिरी हमें राजस्थान के अंदर खत्म करनी है। गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन था, जिसकी वजह से राजस्थान गलत दिशा के अंदर चला गया, हमें अब इस राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाना है। केंद्र के अंदर जितने भी हमारी परियोजनाएं अटकी हुई है, इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 24 MP बीजेपी के गीत गाते हैं, एक MP जो राजस्थान का है वो किसान, जवान और राजस्थान को बचाने की बात करता है। वो कहता है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करो, किसानों को उनका हक और अधिकार दो और नए राजस्थान का निर्माण करो। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पूरे राजस्थान की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है वो नागौर का साथ है हनुमान बेनीवाल, आप भाइयों की सबकी लड़ाई। धन्यवाद। शुरुआत राजस्थान से करता हूँ। आज राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे आ गया, महिला अपराध के अंदर, और बाल अपराध में राजस्थान का 5वां नंबर आ गया। आज राजस्थान सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं, और आज़ादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहा है, और किसान के बेटे या तो हाथ में बंदूक लेके अपराधी बन रहे हैं रातों रात पैसे कमाने के चक्कर में, और या फिर वो फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। ये भयावह तस्वीर जो राजस्थान की आई है,
इसमें वसुंधरा गहलोत का 22 साल का गठबंधन है, मिलकर राजस्थान को लूटा। कभी तो माथुर आयोग के नाम पे गहलोत ने वोट लिए कि वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, 90 के घोटालों की गूंज रही, तो कभी किसान के बेटों में गोलियां चलाई गई, चाहे आपके गुजर आंदोलन था, चाहे 16 गड़साना रावला से लेके टोंक के पानी के आंदोलन हुए, हमेशा किसान के बेटों ने सीने पे गोलियां खाई और सरकारें बढ़ाई। ये काम राजस्थान के अंदर 22 साल के, तो राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और मजबूत लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर, जिससे पिछली लोकायुक्त की रिपोर्टों के अंदर गहलोत और वसुंधरा के खिलाफ 1 दर्जन FIR की लोकायुक्त ने सिफारिश करी थी कि मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज हो। कौन करेगा FIR दर्ज? उसके लिए लोकायुक्त की आवश्यकता है, जिसको जुडिशियल पावर हो। जुडिशियल पावर का लोकायुक्त बनाना नहीं चाहती सरकार। हम प्रयास करेंगे कि मजबूत लोकपाल बने और स्थानीय इकाइयों में जो हमारे भिवाड़ी से लेकर बाड़मेर के तेल के कारखाने हो, यहाँ 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि बेरोजगारी की समस्या का भी ठोस समाधान राजस्थान के अंदर हो। हमारी जमीन अधिग्रहण हो रही है भारतमाला के नाम पे, रेलवे ट्रैक के नाम पे, कभी कुछ योजना लाते हो, कभी कुछ लाते हो। पंजाब में भारतमाला का जो मुआवजा मिल रहा है, उसका 25% मुआवजा राजस्थान के अंदर नहीं मिल रहा। किसानों की उपजाऊ जमीन आपने ले ली, तो इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में बैठे नेता कुछ नहीं करते, स्टेट के लोग अब की बार गहलोत अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। एक ही काम इन्होंने किया कि मेरा राज कैसे बचे। MLA को खुलेआम गुंडागर्दी के लिए छोड़ दिया। MLA भ्रष्टाचार जमकर कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनको कोई कहने वाला नहीं है। विधायकों को छूट दे रही कि आप चाहे जैसा काम करो, बस मेरे साथ रहो। ये गुटबंदी राजस्थान में चली। राजस्थान में विकास ठप हो गया। पायलट की स्थिति आप देखी हो कि एक बार इधर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वसुंधरा अभी चली गई, बीजेपी दूसरे लोगों पर प्रयोग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी अभी बाई इलेक्शन के अंदर, चौथे नंबर पर जवान जब होना, 3rd नंबर पर रहना मेवाड़ के अंदर, तो आप अंदाज लगा लो कि राजस्थान का जवान किसान इस बार मन बना चुका है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक और तीसरे फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। क्योंकि सत्ता का त्याग अगर किसी ने किया, जब देश का किसान तकलीफ में था, तो सत्ता को ठोकर मार के NDA छोड़ के अगर कोई आया, तो उत्तरी भारत में 2 ही पार्टियां थी, या तो पंजाब के हमारे NDA के घटक दल थे वो बाहर आए, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के समर्थन में सत्ता छोड़ी। और सड़क पर अगर कोई सांसद बैठा देश में, तो हनुमान बेनीवाल अकेला सांसद था जो 70 दिन से ज़्यादा शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करके सड़क पर बैठ के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी। हमारा मकसद है बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, कानून का राज, कर्ज मुक्त किसान और हर हाथ को रोजगार, ये हमारा मकसद है। सिंचित क्षेत्र बढ़े। आरनौर, भादरा और इन इलाकों के अंदर मैं हूँ। यहाँ जिन इलाकों के अंदर सिंचाई हो रही है, फेपाना जो चौधरी कुंभाराम जी का गांव है, वहाँ फेपाना के अंदर हरियाणा राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। ये सही बात है। पंजाब के अंदर भी पानी की चोरी हो रही, हरियाणा के अंदर भी हो रही। हमारी सरकारें मजबूत नहीं है, इसलिए इसको रोक नहीं पा रही। हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें मिले, राजस्थान को सिंचित क्षेत्र बढ़े, और रोज रोज आंदोलन के नाम पे या नहरबंदी के नाम पे जो बार बार किसानों को परेशान किया जा रहा है, इस मामले के अंदर बदलाव होना चाहिए। मैं गंगानगर, मानगढ़, हमारे इलाके बहुत मजबूत है, बड़े जमींदार हैं यहाँ के, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ के नेता हमेशा कमजोर रहे। कोई बड़ी छाप इन्होंने राजस्थान के अंदर अभी तक नहीं छोड़ी। कुंभाराम जी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ इन इलाकों का जो किसानों को लीड कर सके, नेतृत्व कर सके। एक नए नेतृत्व की राजस्थान के किसानों को आवश्यकता है। हम तमाम राजस्थान को नए राजस्थान के रूप में देखना चाहते हैं। केंद्र में जितनी भी परियोजनाएं लंबित है राजस्थान की, उनको पूरा कराने का हम काम करेंगे। सिंचित क्षेत्र राजस्थान में बढ़े, विशेष राज्य का दर्जा मिले और हमारा राजस्थान आगे बढ़े, इसको लेकर नागौर का सांसद हमेशा प्रयास कर रहा है। तीनों विधायक जो RLP पार्टी के, वो विधानसभा में हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और सड़क पर भी RLP की टीम हमेशा, चाहे कोरोना काल था जिसमें मरने के लिए मोदी जी और गहलोत ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, उस वक्त भी RLP अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही थी। मैं भी प्रयास कर रहा था, कोरोना की बिना परवाह किए मैं हमेशा हर जगह जाके और प्रबंधन देख रहा था। कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं रेमडेसिविर की थी, तो कहीं वेंटिलेटर नहीं थे। हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद मिला। हम कोरोना गाइडलाइन जब ये आ जाएगी कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसके बाद जोधपुर की धरती से बड़ी रैली का आगाज करेंगे, 5 लाख से ज़्यादा लोगों की, और हमारे मुद्दे वही होंगे: कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकपाल, स्थानीय रोजगार लोगों को मिले,
और नए राजस्थान का निर्माण हो, व्यय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसी को पकड़ता है।